आगे जो 9 फरवरी को एग्जाम है उसके लिए। इसका वेटेज बढ़ जा रहा है ना, 5 से 6 क्वेश्चन आराम से पूछ लेता है। जैसे फ्रेम किया क्वेश्चन वैसे ही आंसर लेना है ना, नहीं तो आप पक्का 255 मारोगे तो गलत हो जाएगा। वर्ष 2022-23 की तुलना में 23-24 में कितना जीडीपी ग्रोथ किया है, कितना आंसर आएगा? अब देखिए सरकार के चेंज होने के बाद ये सब योजना ठंडे बस्ती में चला गया, ठीक है, नहीं तो इनका रोल बहुत था। जिस तरह से आप अपने बॉडी का रिपोर्ट कार्ड रखते हो, सेम किसानों को छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में, मैकल श्रेणी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे क्या बोलते हो, कर्क रेखा, दोनों इंटरसेक्ट करती है कहां पे? सूरजपुर। 5.5 घंटा हमारा जो टाइम है आगे है, किससे? ब्रिटेन के टाइम से। देखिए पहला क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन ये समझ सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, सतत विकास लक्ष्य से। उस दिन में भी बताया था सतत विकास है क्या, तो सतत विकास में बेसिक चीज यही है, जो वर्तमान जो जनरेशन है, ठीक है, वर्तमान जनरेशन को इस प्रकार संसाधनों का उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी अपनी जरूरतों के लिए किसी भी प्रकार से समझौता ना करे, कॉम्प्रोमाइज ना करे। कहने का मतलब यह है कोयला है तो आगे चल के भी जो जनरेशन आ रही है वो भी उस कोयले का उपयोग करके बिजली बनाए, ये नहीं कि आज का जनरेशन पूरा कोयले का उपभोग कर ले। समझ पा रहा हो? इसको लेकर थोड़ा डिटेल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जानते ही होंगे। यूनाइटेड नेशन ने कब है ईयर? वर्ष 2015 में कुल एसडीजी के अंतर्गत कितने गोल बनाए थे? 17। और इन लक्ष्यों को कब प्राप्त करना है? 2030 तक। खास बात और क्या है, यदि वर्ल्ड वाइड बात करें तो एसडीजी इंडेक्स जारी करेगा यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट नंबर में कौन है? फिनलैंड। भारत का रैंक है 109। राज्यों में आओगे तो कौन जारी करेगा? नीति आयोग। टॉप में कौन है? केरल। छत्तीसगढ़ 19। बॉटम में कौन है? बिहार। राज्य में आया तो पहले किसकी बात करेंगे? जिले की। जिले का कौन करेगा जारी? राज्य योजना आयोग। टॉप में कौन है? धमतरी। बॉटम में कौन है? बीजापुर। क्लियर है? अब देखिए एसडीजी संख्या 10 को मैं बताया था 5 और 10। 5 में क्या है? जेंडर इक्वालिटी। सेम कुछ सिमिलर टाइप से है 10 में क्या है? रेड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता को खत्म करना है। समझ पा रहे हो? कब तक? 2030 तक। ठीक है, तो 10 में क्या आ जाएगा? रेड्यूस इनइक्वालिटी। ए में क्या आ जाएगा? 3। 2 है क्या पॉसिबल? नहीं है। 2 है, 1 है क्या पॉसिबल? नहीं है। या तो 3 या तो 4। ओके। 13 मतलब क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन। बी में क्या आएगा? 1। बी में 1 ये हो पाएगा क्या? नहीं। और क्रॉस चेक करते हैं। 14 लाइफ बिलो वाटर। 15 क्या है? लाइफ ऑन लैंड। 14 में लाइफ बिलो वाटर। सी में 4 और डी में 2। कौन सा ऑप्शन आएगा? 4। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए ये थोड़ा सा प्योर हिंदी हो गया है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। स्वच्छ जल मतलब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ओके। सी जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। डन। अच्छा स्वास्थ्य मतलब गुड हेल्थ, ठीक है, एंड वेल बीइंग। ओके। पानी के नीचे जीवन मतलब लाइफ बिलो वाटर। ओके। पूछ क्या रहा है? बढ़ते क्रम में मतलब जो एसडीजी लक्ष्य है उसे पहले जो है वो पहले में आएगा, फिर लास्ट वाला लास्ट में। चलिए सब कार्य और आर्थिक विकास, कोई बात नहीं। कौन से नंबर पे आता है? 6, 7, 8 में आता है क्या? 8। ओके। स्वच्छ जल और स्वच्छता, जेंडर इक्वालिटी के बाद मतलब 6वां नंबर। जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन 12 नंबर है क्या? 12 सी करके बोला था, ठीक, ये 12। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण ये एकदम नजदीक का है। कौन सा है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग 3 नंबर। पानी के नीचे जीवन अभी देखें 14।
तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? 3, 3 मतलब डी, ये कट जाएगा। ओके, 3 के बाद क्या आ जाएगा? 6, बी, डी के बाद बी, डी के बाद बी, ये भी कट गया। ओके, 6 के बाद क्या आ जाएगा? 8, डी बी ए, ये भी चल ही रहा है। उसके बाद 12, 12 मतलब कौन सा है? सी। उसके बाद ई। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, सीक्वेंस याद रखना तभी बनेगा, नहीं तो रैंडम में नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से है, इंडस्ट्री में भी पढ़े हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। जोरा तराई जानते ही हो, राजनांदगांव, राजनांदगांव में जोरा तराई। बी में 1, ये सारे कट जाएंगे। कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है? ए में 3, दुर्ग में बोरई, बेमेतरा में खैरा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिपीठ परियोजना चारधाम यात्रा की तर्ज पे, यहां पे था दंतेश्वरी। ठीक है, इधर आओगे तो कुदुरगढ़ी या बागेश्वरी माता। जिला कौन सा है? सूरजपुर, चंद्रहासिनी शक्ति, चंद्रहासिनी। ओके, इधर आओगे तो महामाया, रतनपुर, बिलासपुर। इधर आओगे तो बमलेश्वरी। तो कहना चाह रहे हैं 1000 किलोमीटर, यदि पूरे पीठ को यदि विकसित करेंगे तो कितना हो रहा है? 1000 किलोमीटर। और कितने करोड़ का प्रावधान है? तो 5 करोड़ का। क्लियर है? ऑप्शन ए, कोई दिक्कत नहीं। 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी से बन जाएगा, देख लो। कौन सा केंद्र नहीं है? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, संधारणी मतलब बोल रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कब तक पूरा करना है? कब तक करना है? 2030 तक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, 6वीं औद्योगिक नीति बनना चाहिए ना क्वेश्चन। थोड़ा डाउट कहां पे आ गया, मैं बार बार बोला हूं, 5 साल नहीं जोड़ना है, 24 और 5 29 नहीं करना है। दूसरा चीज, जहां से खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है। 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, 1 नवंबर वर्ष 2024, 5 साल जोड़ोगे तो कितना आएगा? 31 अक्टूबर 2029। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, 1 नवंबर 2024 से कब? 31 मार्च 2030 तक। है क्या ऑप्शन में? कौन सा है? बहुत सारे डेफिनेशन वगैरह भी देखे थे, कहां कहां आरक्षण का है, प्रावधान देखे थे कि नहीं? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब तक ISFR ना लगाए तब तक अपने को यही ले लेना है ना। समझ पा रहे हो? क्या आएगा? 59772। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट, लगभग एग्जैक्ट नंबर है 40.1 लाख कृषक परिवार, और इसमें से क्या देखे थे? लगभग 82% क्या है? सीमांत एवं लघु, सीमांत एवं लघु। सीमांत कृषक मतलब 0 से 1 हेक्टेयर, लघु मतलब 1 से 2 हेक्टेयर। क्लियर? नेक्स्ट और क्वेश्चन इसी से बनेगा, देख सकते हो। लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक कितना है? अभी जो भी एग्जाम देखो दोगे इसमें यही डेटा लेना ना। क्लियर? चंदनू एक्टिव नहीं है, प्रपोजल्ड है, चंदनू बेमेतरम है। कंवर्धा का तो जो है उसको जानते ही हो, पहला क्या है? घोरम देव, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, मां दंतेश्वरी, करका भाट कहां? बालोद। और एक कहां चले जाएगा? सूरजपुर, केरता, मां महामाया। 4 है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इकोनॉमिक सर्वे से है। एक आइडिया रखना है, जब भी हम भारत की बात करेंगे जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका आएगा? सर्विस का। छत्तीसगढ़ में उद्योग में। तो यहां से एक चीज याद रखिए, उद्योग में क्या आ जाएगा? 53.50। 2 में क्या आ जाएगा? सी, यही वाला आ रहा है क्या? 2 में सी, ए में बी, सेवा का ए। क्लियर है? इंपॉर्टेंट डेटा है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में
भारत और छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट कितना रहा है? 656 याद रखना बोला था, क्या है ऑप्शन? 7.23 है, कितना है? 7.32 है, ठीक। 6.56 को मत भूलना भैया, जिसमें से मैक्सिमम कब गया था 11% के साथ? 2021-22, 2021-2022। इसके पिछला वाला 2020-2021 क्या गया था? मिनिमम, मैक्सिमम 2021-22। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सर्वाधिक वृद्धि देखिए, लमसम पता है 3% किसका है? कृषि का, 7% उद्योग का, 5% सेवा का। तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट किसका है? तो यहां से क्लियर है, उद्योग में मैक्सिमम ग्रोथ रेट भी है और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी है। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मातृ मृत्यु दर बताया था प्रति 1 लाख में वे माताएं जिनकी मृत्यु प्रसव के दौरान हो जाती है। याद रखिएगा कितना है? 137। और इसे 2030 तक एसडीजी जब लक्ष्य पूरा करेंगे कितना लाना है? 100 तक, अंडर 100। क्लियर है? ओके। शिशु मृत्यु दर पक्का? कितना कम करना है इसको? 15 से कम, लेकिन है कितना भी? ओके। प्रति 1000 शिशु में वे शिशुएं जिनकी मृत्यु 0 से 5 वर्ष के दौरान हो जाती है। क्लियर? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन माइनिंग मतलब खनिज में, गौड़ खनिज और क्या है? मुख्य खनिज। मुख्य खनिज में जानते ही हो, कोयला है, लोहा है, टीन है ना? याद रखना, वर्तमान में 97% किसका है? मुख्य खनिज, और गौड़ खनिज का 3%। क्लियर? विद्युत उत्पादन क्षमता बताया था 39 दूनी 78 से करना है, लेकिन 39 नहीं है, कितना है? 29 है। 2978.70। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है इकोनॉमी के सेक्टर और ये दिया है उसके सब सेक्टर। समझ पा रहा? सेवा में कौन सा क्षेत्र आएगा? पैसा के बदले सेवा लेना है तो कौन सा है? कृषि में वानिकी, उद्योग में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ठीक है, इसमें डाउट में हो क्या? बहुत पढ़े यार, ऐसे क्वेश्चन ना हलवा है। 100 कितना है? 100 से कम करना है। मैक्सिमम ग्रोथ रेट किसका है? उद्योग का। 1 2 3, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देख लेना ना, नंबर में और फंसा है तो ऐसे लमसम नंबर याद रखना है, 3 5 और 7। ओके, नेक्स्ट। कुल आकांक्षी विकासखंड देखे थे यार भारत में है 500। कितने हैं? 500। छत्तीसगढ़ में है 20। भारत में आकांक्षी जिले हैं 112, छत्तीसगढ़ में है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कितना है। ओके, समझिएगा ना? नहीं, पूछ क्या रहा है? अगेन यहां गलती नहीं करना है। अपन सेकेंड यूनिट में पढ़े थे, सेकेंड चैप्टर में बहुत दिमाग खराब किया था, डेटा कैसे याद करें, तो वही बताया था, जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे लेना है। पूछा क्या? ये देख लो बेटा, तो मैं बोला था लगभग 3 करोड़ 5 लाख के आसपास। ठीक है, 3 करोड़ 5 लाख के आसपास हमारी आबादी है। डेटा कौन सा ले रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे 23-24। यही डेटा चेंज हो जाएगा यदि हम जनगणना 2011 की बात करेंगे। कितना आ जाएगा? 2 करोड़ 55 लाख। क्लियर है? जैसे फ्रेम किया क्वेश्चन वैसे ही आंसर लेना है ना, नहीं तो आप पक्का 255 मारोगे तो गलत हो जाएगा। कितना है? 30। प्रचलित भावों पे मार्केट मूल्य पे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी बोला है। मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होगा, स्टैटिक में कम होंगे। 3 2 1 अपने को पता है किसका है? स्टैटिक का, स्थिर मूल्य पर। लगभग 505 किसका है? प्रचलित मूल्य पर। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? बी। 505 यहां से याद रखो, 321 स्थिर मूल्य का। क्लियर है? चलिए, प्रति व्यक्ति आए, पूछ क्या रहा है? प्रचलित भाव पर बताया था 147,361
147,361 और ये किसके लिए है? स्थिर मूल्य के लिए। इसमें लगभग 7% का ग्रोथ भी देखे थे, 7.31 कुछ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए इसको ट्राई करो। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। याद रखिए, मैं नोट करके लिखवाया भी था। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि प्लस खनन एवं उत्खनन भी आता है, क्योंकि जितने भी बोल सकते हो नेचुरल चीजें हैं वो सब किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र का, बाकी तीनों ऊपर द्वितीय क्षेत्र का है। तो चौथा ऑप्शन को काट दो, कौन सा आएगा? 1, 2 और 3। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेटेस्ट डेटा है 2023-24 का। जब अपन देख रहे थे, एक साइड था राजस्व प्राप्ति, एक साइड था पूंजीगत प्राप्ति, एक साइड था राजस्व व्यय, एक साइड था पूंजीगत व्यय। राजस्व प्राप्ति को भी दो टाइप से बांटे थे, एक था कर राजस्व, दूसरा था गैर कर राजस्व। और राजस्व प्राप्ति अपने को हुआ है 1,06,000। क्लियर है? पक्का? इसमें कर राजस्व को अलग देखे थे, गैर कर राजस्व को अलग देखे थे। लगभग 72,800 कर राजस्व था, जो हिस्सेदारी रखता है 68.68%। लिखे होगे यार? क्लियर है? कुल राजस्व प्राप्तियों में देखो सेम आ गया का योगदान कितना है? ये क्या है? राजस्व प्राप्ति। एक साइड क्या था? कर राजस्व, और एक साइड था गैर कर। कर राजस्व का कितना था? 72,800। इसमें से इसको घटा दोगे तो लगभग कितना आ रहा था? 3300 कुछ। कितना है? कितना है? 33,200 करोड़। तो पूछ रहा है राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना है? 68.68। पक्का ना? नंबर इजी है यार, देख लेना। 68। ठीक। प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 नहीं भैया, 10 साल पूरा किया। पूछेगा इसको 28 अगस्त 2000 कहां है? वित्तीय समावेशन के लिए बार बार पूछता है। वित्तीय समावेशन, हर घर तक बैंक की पहुंच, लोगों तक बैंक की पहुंच। 28 अगस्त 2014 को किसकी शुरुआत? प्रधानमंत्री जन। आज भारत में 50 करोड़ लोगों से ज्यादा के पास है प्रधानमंत्री जनधन कार्ड, एटीएम कार्ड, जो भी है, खाता है उनके पास। आप में से भी किसी के पास होगा। इसकी शुरुआत हुई है 8 अप्रैल 2015। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। पक्का? ओके। इस रिलेटेड और क्वेश्चंस मिलेंगे अपने को। देखिए पूछ क्या रहा है ना, उसके हिसाब से आंसर लेना। शिशु का क्या था? 0 से 50,000, किशोर का 50,000 से 5 लाख, तरुण का 5 लाख से 10 लाख, और तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख। पूछा क्या है? कहां है? क्लियर? सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। ओके, चलिए। मैच द फॉलोइंग बहुत इजी है। डी में 3, ऑप्शन सी। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां है? पंडरिया। और ये रामेपुर, ये केरता। नील क्रांति, नील क्रांति तो नहीं है, नीली क्रांति है। क्या होगा? दूध के लिए तो जानते होगे क्या? श्वेत क्रांति। गोधन न्याय योजना किस पर्व पर प्रारंभ किया? कब था? हरेली। कब आता है बेटा? हिंदी माह में, याद रखना। श्रावण अमावस्या। पक्का? एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ है 20 जुलाई। अब देखिए सरकार के चेंज होने के बाद ये सब योजना ठंडे बस्ती में चला गया। ठीक है, नहीं तो इनका रोल बहुत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखे हैं? 70%। चलिए उद्यानिकी फसल में आओ। किसका है? सब्जी। रकबा में भी और उत्पादन में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है कि नहीं?
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? क्या आता है? खनन एवं उत्खनन, क्योंकि यह प्राथमिक क्षेत्र का है, न कि कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में फसलें हैं, वानिकी है, पशुपालन है और मत्स्य पालन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मक्का मुख्यतः फसल है। जितने भी मोटे अनाज है, मक्का, इसके अलावा धान, कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन भी कौन सा फसल है? खरीफ। अभी देखने को नहीं मिलेगा। चना मिलेगा, गेहूं मिलेगा, सरसों मिलेगा, लाखड़ी मिलेगा, अलसी मिलेगा। कौन सी फसल है? रबी। तो मक्का, मक्का कौन सा है? खरीफ। और एक मक्का प्रसंस्करण केंद्र था कोंडागांव में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। द्विफसली क्षेत्रफल कौन सा अधिक है? बेमेतरा। लगभग 10 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रों में क्या होता है? द्विफसली। 45 में एक फसली, और दोनों को जोड़ने पर कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हो ना, 55 लाख हेक्टेयर के आसपास था। भूल गए क्या? आगर जैविक कृषि के अंतर्गत बताया था। आगर नदी है, आगर है, टेसुआ है, छोटी नर्मदा है। किसकी सहायक नदी है? मनियारी। और मनियारी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ। और शिवनाथ किसकी है? तो आगर से याद रखना मुंगेली झील। राजनांदगांव का क्या है? आरोप। इसका है माइकल्स नेचर्स करके। सरगुजा का क्या है? बासाझाल। बहुत बढ़िया। आदिम ब्रांड कहां चले जाएगा? दंतेवाड़ा। याद रखोगे? कौन सा सिंचाई योजना शामिल नहीं है? 3 था। मनियारी शामिल है, केलो शामिल है, खारंग शामिल है। याद रखना भैया, ये कंफ्यूज करेगा। आदर्श मंडी की स्थापना, 5 आदर्श मंडी है। एक मुंगेली, एक राजनांदगांव और एक कंवरधा। इधर तक कुरूद और धमतरी। ओके। आदर्श मंडी मतलब कहने का यही है जिसमें अपन जो अनाज बेचने के लिए लाते हो ना, तो उसको स्थापित कर रहे हैं। दूसरा मंडी इनसे आइडिया ले। समझ पा रहे हो? तो ऐसे 5 मंडियों को बनाया गया है। क्लियर है? नंबर ऑफ मंडी कितने अपने यहां? 69 याद रखना। कितने? 69। और 118 उप मंडी। कृषि उपज मंडी कितने हैं? 69। और कृषि उपज उप मंडी कितने हैं? 118। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉइल हेल्थ कार्ड, स्वस्थ धरा खेत हरा, मृदा पोषण अभियान करके कुछ इसका नाम भी चेंज हो गया था। जिस तरह से आप अपने बॉडी का रिपोर्ट कार्ड रखते हो, सेम किसानों को ऐसा स्टार्ट कराया गया है 19 फरवरी 2015। याद रहेगा? राजस्थान से स्टार्ट हुआ है। ओके। राज्य पोषित जैविक खेती 2014। कितने जिले? 5 जिले। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और एक गरियाबंद। चलिए, पहले पे क्या है? नहर। तो 4 तो नहीं आ सकता। ठीक है। नहर के बाद क्या है? नलकूप। फिर 3 4 1 2। कौन सा ऑप्शन है? माइकल्स नेचर अभी बताया। कौन सा? कहीं ना कहीं माइकल्स श्रेणी के कारण ही वो पढ़े थे ना, रेन शेडो एरिया, सबसे कम वर्षा। कौन से क्षेत्र में है माइकल? छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में माइकल श्रेणी? पश्चिम। बैगा जनजाति। ये डेटा कई वर्षों से चेंज नहीं हुआ है। बताया था 2015-16 से वही है। लगभग 27% राजस्व की प्राप्ति कहां से होती है? खनिज राजस्व। ये क्वेश्चन देखिए, अपने को यदि 27% खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है तो उसे पैसे में बताना है। याद रखिएगा, ये एकदम अपडेटेड डेटा है। 12,941। ये डेटा मत भूलना भैया। खनिज राजस्व से कितना करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है? तो 12,941। लगभग इसका 97% भाग कहां से? मुख्य खनिज से, और 3%। क्लियर? आगे बढ़ते।
लौह अयस्क इस राज्य में किस जिले में पाया जाता है? सुकमा में ऐसा कुछ नहीं देखे, जगदलपुर में भी नहीं देखे, बीजापुर में भी नहीं देखे, है धारवाड़ चट्टान, लेकिन मिला नहीं है। लेकिन कबीरधाम को तो जानते हैं ना, इकलामा चेल इकलामा। और सबसे फेमस कौन? राव घाट, ठीक है। हाहा लद्दी, मेटा बोदली, बचेली, किरंदुल, बेलाडीला। कांकेर में क्या आ जाएगा? लोहा। बी में 2, यार ये सब कट जा रहे हैं। डोलोमाइट ए में 1। कोयला कहां चले जाएगा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ओके। इसके अलावा बेमेतरा में हम डोलोमाइट देखें, कोदवा वगैरह जगह पे। चलिए, डी में क्या आ जाएगा? 4। सी में क्या आ जाएगा? 1। अब लड़ाई क्या है समझना। नारायणपुर में बॉक्साइट तो नहीं देखे, लेकिन एक छोटे डोंगर करके जगह था, क्या देखे थे? लोहा, ओके। ए में क्या आ जाएगा? 2। और कांकेर में बोलोगे बॉक्साइट कहां है सर करके, तो बताया था केशकाल अंतागढ़ क्षेत्र, क्या मिलेगा? बॉक्साइट। बी में क्या आ जाएगा? 3। ऐसा कोई ऑप्शन है? चलिए, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा के बनाना, क्योंकि मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, तो अपने को देखना है और कौन कौन से विकल्प हैं। चलिए, राज्य की नवीन औद्योगिक नीति कब से लागू की जाएगी? हो गया है 1 नवंबर। निवेश प्रोत्साहन बोर्ड बताया था, एक सीएम होंगे, 4 अन्य सदस्य होंगे। किसी मंत्रालय के क्या है? किसी मंत्रालय बोलता हूं, मिनिस्ट्री के क्या है? मंत्री हैं। लेकिन उसके अध्यक्ष कौन होंगे? सीएम। क्लियर है? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इसका जिक्र है ना। अंजनी है कहां? मुंगेली, जीपीएम खमरिया मुंगेली में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्ला रायपुर में है, बोरई दुर्ग में है, सिरगिट्टी सुने हैं, चापा नहीं सुने, वहां सुने हैं कापन और मुक्ता राजा। सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं। रायपुर, दूर, सिरगिट्टी, रुद्री। धमतरी में क्या है? श्यामा तराई। धमतरी में क्या है? बागौद। चलिए मिला लीजिए। हरील छपरा कहां है? कंवरदा। नैनपुरा, सरगुजा। अंजनी देखिए विभाजित नहीं हुआ था तब की बात है। जोरातराई, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी फॉर दिल्ली। दगोरी, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, क्या बात है। कलचा है ना, कलचा, धुर्रा गांव, महासमुंद, बिरकोनी, रायगढ़, लाला बोलता हूं, लारा। अंजनी क्या आ जाएगा? स्टैंड अप योजना के लिए किसे पात्रता नहीं है? महिला है भाई। एसटी, एससी और महिला। ओबीसी नहीं थे। 10 लाख से 1 करोड़ तक था ना। 5 अप्रैल 2016 बताऊंगा। नेक्स्ट, सिपेट, सेंट्रल इंडस्ट्रियल प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, किस रिलेटेड है? प्लास्टिक। 2 जगह है, एक रायपुर में और एक कोरबा, याद है? 5 श्रेणी है, 5 श्रेणी। एक तो नॉर्मल जानते हो, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की स्थापना में सामान्य। दूसरा है यदि एसटी एससी वर्ग का कोई व्यक्ति सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की कर रहा है तो दूसरा। तीसरा क्या था? निर्यात कर रहे हैं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में। 3 हो गए। चौथा क्या था? महिला उद्यमी। और 5वां क्या था? स्टार्टअप यूनिट्स। भूल गए क्या? CSIDC देते हैं बोला था, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। भूल गए? कोई बात नहीं। आंसर क्या आएगा? 5। लेटेस्ट 2978.70 मेगावाट। क्लियर? कौन से जिला? जांजगीर चांपा। कितना मेगावाट? 500 यूनिट का 2। ओके। 1 नवंबर, ठीक है,
वर्ष 2000 में कितना था? 1360 मेगावाट। वर्तमान में कितना है? 2978.70। तो कितना प्रतिशत ग्रोथ किया है? 119% किए थे आप लोग। ठीक, नेक्स्ट वही है 3 हार्स पावर से लेकर 5 हार्स पावर वालों को कितना था? 6000 यूनिट्स फ्री दे रहे थे बिजली, और 5 मेगावाट से ज्यादा को 7500 यूनिट्स बिजली। 2 अक्टूबर 2009 कब है? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हसदेव में तो है, सबसे ज्यादा है 120, सीकासार में 7, पैरी नदी, हसदेव नदी, गंगरेल में महानदी 10 मेगावाट। तो है कहां? नहीं, भोरम में। लेकिन 6 मेगावाट विद्युत जनरेशन हो रहा है किनसे? रॉ मटेरियल से, गन्ने के। और यहां इथेनॉल प्लांट भी बन रहा है ना, बन गया है। चलिए अगेन हम चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित करना है। मध्यावधि प्लान बनाए थे 2028 तक छत्तीसगढ़ में क्या करना है? हमारी जो जीडीपी है उसको कितना करना है? 2028 तक डबल करना था ना, 5 से 10 लाख। पक्का? इसके लिए 10 आधारभूत स्तंभ बनाए थे। वही पहले पे क्या था? जी से ज्ञान, टी से टेक्नोलॉजी, सी से कैपेक्स, उसके बाद आ जाएगा एस सोर्सेस, पी पॉसिबिलिटी, पी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद क्या था? एफ फोकस कहां? बस्तर और सरगुजा, डी से डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट, सी से कल्चरल डेवलपमेंट, आई से इंप्लीमेंटेशन। ए का अर्थ है एन का नारी, जी गरीब, वाई बजट कितना आकार का था भैया? 147,500। बहुत बढ़िया। कौन पेश किए? ओपी चौधरी जी। पेश कब? 9 फरवरी। स्टैटिक है, बताया था। पहले 4000 था, अब कितना है? और एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ती। ये वार्षिक। मतारी वंदन योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान? 1000 करोड़। उद्यमिता केंद्र बताया था कहां पे? भिलाई पे। एक्वा पार्क, एस्ट्रो पार्क, पक्का? किसके तर्ज पर है? उत्तराखंड। 4 धाम यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वही तो है क्या 4 धाम? एक्वा पार्क, पक्का? और कोरबा में कहा? सतरंगा, याद रहेगा। एस्ट्रो पार्क, एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा देना है। तो छत्तीसगढ़ में लेके इसको विवाद है, लेकिन राज्य सरकार भी ये मानने लगी है कि भैंसामुड़ा करके जगह है सूरजपुर में, जहां आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे क्या बोलते हो? कर्क रेखा, दोनों इंटरसेक्ट करती है। कहां पे? सूरजपुर। तो वहीं अपन क्या स्थापित कर रहे हैं? एस्ट्रो पार्क। जिला कौन सा है? सूरजपुर। 5.5 घंटा हमारा जो टाइम है आगे है, किससे? ब्रिटेन के टाइम से, क्योंकि हमारा जो आईएसटी क्या है? 82.5, और 82.5 डिग्री को किससे गुणा कर दो? 4 से। 330 मिनट के आसपास आएगा, और 330 मिनट मतलब 5.5 घंटे। और भारत पूर्व में है, इसलिए सबसे पहले सूर्योदय हो रहा है। ओके, ये भी इजी है। सिया देवी कहां है? ये ऐसे गलत हो गया। नेक्स्ट, 10 स्तंभ बनाए तो 9वां स्तंभ क्या है पूछ रहे हैं? CI क्या है? हमने जब उद्योग पढ़ रखा था तो हमने बांटा था वृहद, मध्यम, लघु और सूक्ष्म।
वृहद उद्योग मतलब 200 हेक्टेयर प्लस, वही सिरगिट्टी, सिलपहरी, बोरई, उरला और सिलतरा 5 थे। मध्यम में 3 थे, 100 से 200 हेक्टेयर, भनपुरी, रावबाठा और हथखोज। तो कौन सा नहीं होगा? सिलपहरी। सिलपहरी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वृहद है। कौन सा आ जाएगा? 1 2 3। चलिए, किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया? और इस बार के बजट का विजन क्या था? तो देख लो, यहां 2027 है, 20, यहां 20 अमृतकाल, छत्तीसगढ़ विजन @2047। ये लगभग 85 क्वेश्चन थे। आप और एमसीक्यू लगाइए, आगे जो 9 फरवरी को एग्जाम है उसके लिए। इसका वेटेज बढ़ जा रहा है ना, 5 से 6 क्वेश्चन आराम से पूछ लेता है। तो बजट भी पढ़ो और इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ो, कम से कम नोट्स तो पढ़ लो। अच्छी क्लास को इतना ही करे। चलिए, थैंक यू।